अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके घर में भी एक एसी है, 4 पंखे हैं, 6 से 8 लाइटें हैं, इसके अलावा एक अदद फ्रिज है और एक एलईडी टीवी है आपके घर में और आप ये तमाम चीजें जो है सोलर सिस्टम पर चलाना चाह रहे हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि भाई आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, कितने पैनल्स लगेंगे, कितने किलोवाट का आपके घर में इन्वर्टर लगेगा और तमाम चीजों की जो है कॉस्ट कितनी आएगी, खर्चा कितना आएगा, आपकी माहाना जो बिजली का बिल है वो कितना बजेगा और जो आपकी टोटल कॉस्ट इस पर आएगी, टोटल खर्चा इस पर आएगा, वो आपका 1 साल में पूरा होगा या 2 साल में पूरा होगा या कितनी देर में पूरा होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप दोस्तों मुझसे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि भाई 1 टन का एसी, 3 से 4 पंखे, 6 से 8 लाइटें और इस तरह की दूसरी जो रेफ्रिजरेटर वगैरह या इस तरह की एलईडी वगैरह चलाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट जो है पे करना पड़ेगी या हमारा कितना खर्चा आएगा। तो चलो दोस्तों, ये तमाम बातें आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सोलर पैनल्स के रेट्स तो अपडेट नहीं करने जा रहे क्योंकि सोलर पैनल्स के वाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। तो अगर ताज़ा रेट्स आप चेक करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हमने पैदा की हुई है। 24 घंटों में किसी भी वक्त अब आप सोलर पैनल्स के रेट्स चेक कर सकते हैं। आपने करना सिंपल ये है, अपने मोबाइल पर गूगल को ओपन करना है और ये जो हमारी वेबसाइट है jbms360.com, इसको आपने लिखना है। वहां पर आपको तमाम सोलर पैनल्स के रेट्स, आपको सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स, बैटरीज के रेट्स और दूसरी जो मटेरियल्स हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा इंटरनेशनल चाइना में क्या रेट्स है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि भाई अगर आप एक एसी, एलईडी बल्ब, फैंस, इन्वर्टर, फ्रिज, इसके अलावा एलईडी टीवी जो है वो चलाना चाह रहे हैं तो आपकी टोटल कितने किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर होगा, कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा, कितने पैनल्स लगेंगे और इस पर टोटल खर्चा कितना आएगा। सबसे पहले हम पैनल्स की बात कर लेते हैं कि भाई पैनल्स इस पर कितने लगेंगे। तो 6 अदद आपको पैनल रिक्वायर होंगे, चाहे आप एन टाइप में ले लें, चाहे आप पी टाइप में ले लें, चाहे आप सिंगल ग्लास ले लें, चाहे आप डबल ग्लास ले लें, इसे फर्क नहीं पड़ता। 550 वाट के आपको 6 पैनल्स जो हैं वो दरकार होंगे। आप अभी के ताजा रेट्स के साथ 6 पैनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,40,000 रुपया आपका सोलर पैनल पर जो है वो खर्चा आएगा। इसके अलावा बात करते हैं इन्वर्टर की। दोस्तों इन्वर्टर डिफरेंट क्वालिटीज में आपको मिलेंगे। 3.2 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो आपको इसके लिए बेस्ट रहेगा, यानी कि 3.2 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है वो आपने लेना है। अब अगर आप इन्वेरिक्स में लेते हैं तो ये आपको इन्वेरिक्स वेरून 3.2 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है ये 1,70,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। 5-10 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकता है आपकी मार्केट के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप फ्रोनस में जाते हैं तो वहां पर आपको जो है रेट्स मजीद देखने को कम मिलेंगे। वहां पर आपको 80,000 से 85,000 की रेंज में देखने को मिल सकता है। इसी तरह और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स में जाएंगे तो डिफरेंट रेट्स मिलेंगे। हम इधर जो है इन्वेरिक्स का वेरोन 3.2 किलोवाट का रेट्स लगाते हैं तो 1,65,000 1,70,000 की रेंज में आपको जो है एक इन्वर्टर जो है उसकी कॉस्ट आएगी। स्ट्रक्चर जो है उस पर बड़ी बहस होती है। स्ट्रक्चर आप 3 किलोवाट का जो है 50,000 में भी लगा सकते हैं, 20,000 में भी लगा सकते हैं। तो नॉर्मल जो है 20 से 30,000 रुपया खर्चा आता है आपके 3 किलोवाट का जो स्ट्रक्चर है उसको लगाने का। बाकी अगर आप उसको हाई फाई करना चाहते हैं तो 50, 60, 70,000 तक भी आप उसको इजीली लेकर जा सकते हैं। तो हमने 20 से 30,000 रुपया इसमें ऐड किया है आपके स्ट्रक्चर का। बैटरीज की अगर बात करें तो 2 तकरीबन बैटरीज लगेंगी। इसमें 1,00,000 रुपए की आपकी जो बैटरीज हैं वो इंस्टॉल होंगी। अगर आप हाइब्रिड में जाते हैं तो भाई आपको जो है बैकअप अगर आपने लेना है तो फिर आपको बैटरीज की जरूरत पड़ेगी। वैसे आप बैटरीज के बगैर भी अगर आपका हाइब्रिड इन्वर्टर है तो उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने बैटरीज इंस्टॉल की है। 1,00,000 रुपए की तकरीबन आपकी बैटरीज होंगी। इसके अलावा वायरिंग और एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं। इसमें आपकी जो है केबल्स वगैरह शामिल होंगी, कनेक्शंस और सेफ्टी स्विचेस वगैरह, बॉक्सेस वगैरह शामिल होंगे। तो ये तकरीबन 15 से 20,000 रुपए जो है इनका टोटल खर्चा आएगा। इसके अलावा इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं। कारीगर आपका आएगा, आपकी इंस्टॉलेशन करके जाएगा, तो वो भी एरिया के लिहाज से थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। इनमें मोस्टली जो है आपके जो है 20 से 25,000 की रेंज में आपको जो कारीगर है वो मिल जाता है। अब इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, ये इंस्टॉलेशन के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में वो ये करते हैं या तो कोई हल्का कारीगर ले आते हैं जिसको थोड़ी बहुत हाव नाव होती है काम की और उससे काम करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि आजकल जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं इनकी सेटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आपका जो बॉक्स लग रहा होता है, बिजली के कनेक्शंस जहां पर हो रहे होते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो सिस्टम होता है ये आपका ज़ाहिर सी बात है लाखों रुपया इस पर लग रहा होता है। तो आप यहां पर आके मैं आपको बड़ा जोर देता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं
जिनमें होता यह है कि भाई आप के कारीगर की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही होती है घर वालों को, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो भी उनका भी एक्सपीरियंस होता है। इसलिए कारीगर अगर आपको अच्छा नहीं मिलता तो आपको बहुत ज्यादा मसले मसाइल का सामना होगा, और आपके माइंड में एक बात तो ये चीज आ जाएगी कि भाई ये सोलर सिस्टम लगवाकर हमने तो पता नहीं कौन सा जो है अपने सर दर्द ले लिया है। तो भाई इसलिए आपका कारीगर जो है उसको टॉप नॉच होना चाहिए, उसको हर तरह का काम आता होना चाहिए। इन्वेक्स का चाहे उसके पास आप सोलर इन्वर्टर ले आए, चाहे फ्रोनस का ले आए, चाहे आप ग्रोवाट का ले आए, जिसका भी ले आए उसको सेटिंग उसकी आती होनी चाहिए, क्योंकि सेटिंग्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके सोलर इन्वर्टर की। इसके अलावा इंस्टॉलेशन है जो है वो भी अच्छी तरह से आती होनी चाहिए। बॉक्सेस वगैरह में जो वायर्स वगैरह है वो किस तरह लगानी है, सारा उसको सिस्टम आता होना चाहिए। तो इंस्टॉलेशन तकरीबन 25,000 रुपए में आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। मैंने आपको सोलर पैनल्स के हवाले से बताया, इन्वर्टर के हवाले से बताया, स्ट्रक्चर के हवाले से बताया, बैटरीज बैकअप के हवाले से बताया, वायरिंग एक्सेसरीज के हवाले से बताया, इंस्टॉलेशन के हवाले से बता दिया है। और यही मोस्टली वो चीजें होती हैं जो आपके सोलर सिस्टम में रिक्वायर होती हैं। तो अगर आप इनका मोटा मोटा भी हिसाब लगाएं तो 1,40,000 रुपया आपके सोलर पैनल का, इन्वर्टर का 1,65,000, स्ट्रक्चर का अगर आप 30,000 लगा लें, बैटरीज 2 हैं 1,00,000 रुपया इनका लगा लें। इसके अलावा वायरिंग और एसेसरीज जिनमें हाई क्वालिटी केबल्स, कनेक्शंस और सेफ्टी स्विचेस आ जाते हैं, तो ये तकरीबन 15 से 20,000 रुपया आप इनका लगा लें। तो इसके अलावा प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सर्विसेज का लगा लें तो 25,000 रुपया उसका ऐड कर लेते हैं, तो ये तकरीबन 4,75,000 रुपया आपकी कॉस्ट आती है। ये 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है ऑलमोस्ट वो आपका बन जाता है। इसमें दोस्तों आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं। कॉस्ट को किस तरह कम कर सकते हैं? बैटरीज जो है आप उसमें अगर आप रात को बैकअप नहीं लेना चाह रहे तो बैटरी आप अगर नहीं यूज करते तो 1,00,000 रुपया सीधा सीधा इधर से कम हो जाता है। इसमें आपके सोलर पैनल जो है अगर आप सिंगल ग्लास में जाते हैं, पी टाइप में जाते हैं, तो 1 से 2 रुपये मजीद उसमें आपकी बचत होगी। 10 से 12,000 रुपया आपका उधर बचत हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रक्चर में आप जो है बचत कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो है वायरिंग और एसेसरीज, इनमें मैं आपको बचत करने का नहीं कहूँगा, इंस्टॉलेशन में मैं आपको बचत करने का नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों ये जो है ये आपका जो सिस्टम है ये तकरीबन 10 से 15 यूनिट आपको बिजली के बनाकर देगा। और अगर मंथली देखा जाए तो मंथली 300 से 400 यूनिट्स के राउंड अबाउट आपको ये जो है सिस्टम इजीली बनाकर दे सकता है। मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल सेविंग्स देखें तो ये 15 से 20,000 रुपया आपका मंथली जो है वो सेव कर सकता है। ईयरली बिल देखें तो ये 2 से 2.5 लाख रुपया आपका जो है सेव कर जाता है। और अगर आप देखें कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है तकरीबन 4 से 5 लाख के दरमियान, तो 2 से 2.5 लाख अगर आपका सालाना बिल सेव हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये आपके जो पैसे हैं वो 2 से 2.5 साल की रेंज में इजीली पूरे कर देता है सोलर सिस्टम। बात वही है कि इंस्टॉलेशन अच्छे कारीगर से करवानी है, डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल लेके आने हैं, अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर लेकर आना है। इन चीजों पर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो इंशाल्लाह आपका जो सोलर सिस्टम है ये काफी देर चलेगा। और बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इस पर आपका 1 टन का एसी जो है स्टार्टिंग में 1500-1600 वाट लेता है। उसके साथ आप 6-7 एलईडी बल्ब यूज कर सकते हैं। फैन जो है एसी डीसी आपने यूज करने हैं वो आप 3 से 4 इजीली यूज कर सकते हैं। इन्वर्टर फ्रिज यूज कर सकते हैं, 300-400 वाट तक वो लेती है। इसके अलावा एलईडी जो है एक टीवी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चार्जेस वगैरह जो आपकी जो डिवाइसेस होती हैं इंटरनेट की वो भी इजीली चल सकती हैं। इसमें आप लोड को मैनेज करके बहुत सारी चीजें और भी चला सकते हैं। वॉशिंग मशीन भी चलाई जा सकती है, आपका जो वाटर पंप है वो भी चलाया जा सकता है। इसमें फिर आप एसी और फ्रिज वगैरह को जो है बंद करना पड़ेगा एक टाइम पर, बाकी आप उसको लोड को मैनेज करके बाकी चीजें भी चला सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे उनका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोशिश करूंगा आपको वहां पर भी रिप्लाई दूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।